इस क्लास में जो एनटीपीसी की 5 जून की सेकंड शिफ्ट में जितने भी सेकंड शिफ्ट नहीं, ये फाइनल शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन था, एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1997-98 में की गई थी। और एकलव्य जो मॉडल है आवासीय विद्यालय की शुरुआत वर्ष 1997-98 में की गई थी। और इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य था, मेन उद्देश्य के जो दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के छात्रों को एकदम बढ़िया क्वालिटी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराना। स्कूल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आदिवासी बच्चों को नवोदय विद्यालय के बराबर शिक्षा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अफ्रीकन देश को 17 वर्ष बाद यात्रा करी थी? नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त काल से। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन या रूरल जो एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया कौन होता था? तो ग्रामिक बोला जाता था। और जो गुप्त वंश हैं उनके जो फाउंडर थे श्रीगुप्त थे। लगभग 280 ईस्वी में गुप्त वंश का पहला राजा थे जिसने साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद एक और राजा आए थे, वो उनका टाइम पीरियड थोड़ा कम था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर तीसरे नंबर जो आए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, लगभग 319 से 335 तक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जिसने साम्राज्य को एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। नेक्स्ट फोर्थवे नंबर के जो थे समुद्रगुप्त थे, लगभग 335 से 375। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र थे जिसने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया और कई राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे जिसने साम्राज्य को समृद्ध बनाया, कला, संस्कृत और साहित्य को बढ़ावा दिया था इन्होंने। और लास्ट रूलर भी याद रखना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतिम शासक जो थे गुप्त वंश के वो विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया था? तो 2017 में शामिल किया गया था, जबकि इसे अलग कब कर दिया? विलियम एकवर्थ ने रेलवे के बेहतर प्रबंधन की सिफारिश की थी और इसके बाद 1924 में यह फैसला लिया गया कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाएगा। 1924 में इसे अलग किया गया था एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे, जबकि 2017 में इसे शामिल कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे वाली शिफ्ट में, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के अधिवेशनों से। प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया। अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था इसमें। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। अध्यक्ष जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। 4 अधिवेशन हो गए। फिर 1896 का इम्पोर्टेंट है जो कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष जो थे रहमतुल्लाह शयानी थे। राष्ट्रीय गीत इसमें गाया गया था वंदे मातरम, पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 1905 जो कि बनारस में अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आपके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। और इसमें ही 1905 वाले ही अधिवेशन में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। नेक्स्ट 1906 का जो अधिवेशन था कलकत्ता वाला, राष्ट्रपति दादा भाई नौरोजी थे। 4 प्रस्ताव पारित किए गए, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे 1906 के अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी तो 2 बार तो अभी देख लिया आपने, एक और देखे थे दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पे 1906 में दादा भाई नौरोजी। 1907 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस सूरत में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और सूरत देखकर क्या हुआ भाई, गरम दल में और नरम दल आपस में विभाजित हो गए थे, सत्र का स्थगन हो गया था। फिर 1911 में कलकत्ता में अध्यक्ष थे VN धर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन, हमें ये भी याद रखना, कलकत्ता के ही सेशन में जनगण मन और कलकत्ता के ही सेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था।
1916 का भी इम्पोर्टेंट है, जो 1907 में स्प्लिट हुए थे वो 1916 में आपस में मिल गए थे। एस.सी. मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के दो गुट उदारवादी और गर्मपत्ती के बीच एकता राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हो गया था। 1917 कलकत्ता अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। 1924 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी इसके एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बने थे। 1925 का इम्पोर्टेंट है कानपुर अधिवेशन, क्योंकि भारत की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी वो सरोजिनी नायडू थी। 1931 कराची राष्ट्रपति नहीं अध्यक्ष, राष्ट्रपति को अध्यक्ष ही समझना आप। राष्ट्रपति मतलब वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव रखा गया था इसमें। 1937 का जो है फैजपुर अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहला सत्र गांव में आयोजित किया गया था। 1938 हरिपुरा, जो कि राष्ट्रपति इसके या मतलब अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। 1939 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें जीत तो गए थे आपके कौन, सुभाष चंद्र बोस, बट पुनः निर्वाचित हुए लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति इसके फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1946 जो मेरठ में हुआ था, अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। स्वतंत्रता से पहले जो था वो अंतिम सत्र था। जे.वी. कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटी के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। म्यूनसिपैलिटीज़ 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और कौन से शेड्यूल में? 12 वाले में। 11 वाले में आती हैं पंचायत, जो कि 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनमें से कौन पेट की एसिडिटी को कम करने वाला घरेलू उपाय है? तो बेकिंग सोडा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या थी? 4 से 4.5%। शहरी क्षेत्र में 2023-24 में गरीबी की दर क्या थी? 4.09% थी। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सर्वेक्षण गरीबों की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो सोल ट्री थे मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टोटल इतने क्वेश्चन मिले हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ।